आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि राज ठाकरे के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। मीडिया से चर्चा में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ये स्पष्ट किया है कि एमएनएस के साथ गठबंधन नहीं होगा। इसकी सूचना बीजेपी के तमाम नेताओं को दे दी गई है। दरअसल राज ठाकरे के हिंदुत्व की राह पर चलने और पार्टी का झंडा बदलने के बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और बीजेपी में आगामी बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में राज ठाकरे और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक भी कई बार हुई। कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल राज ठाकरे से नासिक में मिले तो कभी उनके घर पर मुंबई में देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार के साथ दूसरे बीजेपी के बड़े नेता भी पिछले कुछ महीनों में लगातार राज ठाकरे से मिलते रहे हैं। राज ठाकरे और बीजेपी नेताओं की हर मुलाकात के बाद एक ही चर्चा जोर पकड़ रही थी, क्या अब ये दोनों ही दल हिंदुत्व की डोर थामे साथ आएंगे? क्या बीएमसी चुनाव में शिवसेना को मात देने के लिए बीजेपी एमएनएस से हाथ मिलाएगी? ऐसे कई सवाल पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय थे, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आगामी बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से गठबंधन नहीं होगा और इस बारे में बीजेपी के तमाम नेताओं को भी सूचना दे दी गई है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी के साथ हमारा बीएमसी चुनाव में गठबंधन होने वाला नहीं है। इस बारे में मैंने देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार से पहले भी कहा है, फिर एक बार हम दोहराते हैं कि हम बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे। पाटिल ने आगे कहा कि हमने ही नहीं, राज ठाकरे ने भी अपने नेताओं से कह दिया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन होने के चक्कर में ना पड़े और अकेले लड़ने की तैयारी करें। एमएनएस और बीजेपी के बीच गठबंधन की संभावनाओं ने इसलिए भी जोर पकड़ा था क्योंकि शिवसेना से अलग होने के बाद बीजेपी को एक ऐसे साथी की तलाश थी जो शिवसेना के परंपरागत मराठी वोट बैंक में सेंध लगा सके। हाल के सालों में राज ठाकरे की पार्टी को भले ही चुनाव में सफलता नहीं मिल रही हो, लेकिन अब भी उनका करिश्मा बरकरार है और वो मराठी मतदाताओं में बहुत ही लोकप्रिय है। 2019 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राज ठाकरे ने रणनीति बदलते हुए हिंदुत्व की राह पकड़ी और अब एमएनएस राज ठाकरे को प्रमुख हिंदुत्व नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। राज ठाकरे की तरफ से हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने के बाद से ही बीजेपी और एमएनएस के साथ आने की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन राज ठाकरे की एंटी उत्तर भारतीय छवि बीजेपी के रास नहीं आ रही और बीजेपी ने कई बार राज ठाकरे से कहा कि अगर वो उत्तर भारतीय विरोधी छवि को बदलते हैं तो गठबंधन के बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में राज ठाकरे ने अपनी इस छवि को बदलने में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इसलिए बीजेपी ने काफी समय तक इंतजार किया कि राज ठाकरे शायद अपनी छवि बदलने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।